सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी एस सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त चल रही है। भाई एग्ज़ाम आ गया है, अब की बार फोड़ देना है, आग लगा देनी है ना। अपना 200% देना है, कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम क्लियर करना है। एंड बिलीव मी बॉस, जब रिजल्ट आएगा ना, वो तुम्हारे जीवन का सबसे खुशी भरा दिन होगा। एंड सो इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। तो सर ऑडिट के लिए 1.5 डेज में कैसे रिवाइज करें सीए फाइनल ऑडिट? सो दैट्स अ बिग चैलेंज अमंग द स्टूडेंट्स। तो देखो भाई, सबसे पहले तुम्हारी हेल्प हो सके, मदद हो सके, बोलकर मैंने तुमको समरी नोट्स 300 पेजेस कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट रिवीजन प्रोवाइड कर दिया है। इस पार्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आई हैव प्रोवाइडेड दैट इफ़ यू हैव नॉट रेफर्ड येट। बट स्टिल मैं तुमको एक ही बात सजेस्ट करता हूँ। देखो यार, मेरा खुद का 300 पेजेस का समरी नोट्स मैंने तुमको दिया है, बट बिलीव में साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेंटलिटी की बात होती है। आपको जिस नोट्स में कंफर्ट है आप उसको यूज़ कीजिए। ठीक है ना, आपको जिस नोट्स में कंफर्ट है आप उसको यूज़ कीजिए। अगर आपको 500 पेज के मटेरियल में कंफर्ट है, आप उसको यूज़ कीजिए। अगर आप मेन टाइम में मेरे 300 पेजेस का समरी में जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि सर हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, सच्चाई है। तो आप पूरे साल जिससे रिवाइज कर रहे हो, जिसमें आपको कंफर्ट है, आप उससे कीजिए। भले ही आप उसमें मार्किंग कर लीजिए, ये छोड़ना है, ये करना है, ये कीवर्ड्स मेरे को पढ़ना है, बट उसमें जो कंफर्ट मिलेगा ना, वो अलग ही मिलेगा। ये रियलिटी है एकदम, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैंने आपको 16 पेजेस का ब्रह्मास्त्र फाइल दिया है, जो एमसीक्यूज़ के लिए आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा पेपर 6D के लिए मास्टर इंडेक्स आ रहा है, कॉम्प्रीहेंसिव इंडेक्स आ रहा है सर, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके अलावा ऑडियो नोट्स भाई मज़ा आ जाएगा तुमको। पूरा ऑडिट 100% ऑडिट ऑडियो नोट्स के थ्रू। अगर आपने सुनना स्टार्ट नहीं किया, सुनना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स 4 घंटे में ऑडियो नोट्स के थ्रू मैंने कवर कराए हैं, बाकी पूरा सिलेबस भी कवर कराया है। एंड मैराथन वीडियोज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आता है सर 1.5 डेज का, बता दो हमें कि 1.5 डेज में ऑडिट को कैसे खत्म करना है। तो देखो बॉस, 1.5 डेज के अंदर मेनली ऑडिट को कंपाइल करना इज़ अ बिग चैलेंज, कि कैसे अपने को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस देने वाला हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ मैनी ईयर्स। आप उसको एज ए बेंचमार्क यूज़ करके अपना प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। फटाफट नोटबुक लेके बैठो और मेरे साथ नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। मेरा जो रिकॉर्डिंग सेटअप है, कुछ इशू आ रहा था, बट मैंने बोला यार बच्चों को वेट नहीं कराना, एग्जाम आ गया है, तो ठीक है यार नॉर्मल रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, बच्चे नोट डाउन कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका जो एएफएम का एग्ज़ाम डे होगा, आप एग्ज़ाम से आओगे। उसके बाद सर आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज़ वैसा काम मत कीजिएगा कि सर हम रात भर पढ़ेंगे, है ना, हम रात भर पढ़ेंगे, हम अगले दिन देखेंगे। भाई तुम्हारा पूरा अगले दिन वेस्ट हो जाएगा। वैसा काम मत कीजिएगा। आप एएफएम के पेपर से आइए, कुछ खाइए, आराम से 1 घंटा ना बढ़िया से सो जाइए, 1 घंटा बढ़िया से सो जाइए, एकदम स्ट्रॉन्ग पावर नैप लीजिए। 1 घंटे बाद उठिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट मेडिटेशन कीजिए और फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बिलीव मी, बहुत ही फ्रेश माइंड से बहुत ही अच्छे से आप पढ़ पाओगे, ठीक है ना भाई। मैं खुद सीए फाइनल का स्टूडेंट रहा हूँ, पता है मुझे कि पार्टिकुलरली उस वक्त कितना स्ट्रेस होता है माइंड में, और उस वक्त वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी हमारा माइंड रेडी होता है हर चीज़ को ग्रैब करने के लिए। तो पार्टिकुलरली आप अगर 1 घंटे का रेस्ट ले लें, आपका माइंड एकदम रेडी हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। अब सर अपने को क्या करना चाहिए? देखो यार, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल टीचर्स की मल्टीपल थ्योरीज होती है। कुछ लोग बोलते हैं सर स्टैंडर्ड्स कर लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं सर इजी टॉपिक्स कर लीजिए। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको, देखो, पार्टिकुलरली ऐसा टॉपिक लो जो इंपॉर्टेंट भी है, जिसका वेटेज भी है, जिसमें आपको कंफर्ट भी है। और वो टॉपिक कौन सा सर? प्रोफेशनल एथिक्स। बिलीव में, प्रोफेशनल एथिक्स इज दैट टॉपिक जिसमें आपको कंफर्ट भी है और जिसमें आपको नॉलेज भी है। हर बच्चा प्रोफेशनल एथिक्स को बहुत इज्जत देता है, हर बच्चा प्रोफेशनल एथिक्स का मल्टीपल रिवीजन करके रखता है। मुझे पता है हर बच्चे को कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एथिक्स में कंफर्ट रहता है, और अच्छे खासे मार्क्स भी हैं उसके। तो 5 घंटा लीजिए, पूरा प्रोफेशनल एथिक्स तैयार कर लीजिए। 5 घंटा लीजिए, पूरा प्रोफेशनल एथिक्स तैयार कर लीजिए। 16 से 18 नंबर अपने फिंगर टिप्स में डाल लीजिए। और मुझे पता है हर बच्चा पीई में जान लगाता है, तो आपको वापस तकलीफ नहीं आने वाली, दोबारा से आपको पीई रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो उस दिन प्रोफेशनल एथिक्स कवर कर लीजिए। अगेन ये मेरा सजेशन है, आपको लगता है आपके लिए कुछ और बेटर है, तो यू कैन डू अकॉर्डिंगली। उसके बाद सर प्रिपरेशन डे, जो मेन प्रिपरेशन डे है, आपके पास 14 से 15 घंटे आपको मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे, और उससे कम अपने को करना नहीं है। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट अपने को जो पहले कवर करना है, क्या करना है? स्टैंडर्ड्स करना है। क्या करना है सर? स्टैंडर्ड्स करना है। अब एग्जाम डे आ गया भैया। अब अगर तुम प्रोफेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स को आगे खिसकाते रहोगे तो हो गया फिर तो। प्रोफेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 65 से 70 नंबर दे रहा है तुम्हें एग्जाम में, तो भैया इग्नोर मत करो इसको, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है सर? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200 से 800 तक का सीरीज आपको लगने चाहिए 6 घंटे। क्या बात कर रहे हो सर? 200 से 800 का सीरीज आपको लगने चाहिए 6 घंटे? जी हाँ, मैक्सिमम 6 घंटे। अब किस तरीके से आपको प्लान करना है सर? जो इंटर वाले स्टैंडर्ड्स हैं उनमें टाइम मत लगाइए।
कोई भी इंटर वाला स्टैंडर्ड है, जैसे इंटर का जो बेसिक स्टैंडर्ड है 200 इंटर का बेसिक स्टैंडर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। 210 इंटर का बेसिक स्टैंडर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। 230 इंटर का बेसिक स्टैंडर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, ठीक है ना। 265, 260, 299 इंटर के बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो फाइनल में भी है, 15 मिनट, 15 मिनट, इतना ही आपको टाइम लगाना है। इसके अंदर भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ फोकस कर सकते हो। तो 15 मिनट, तो 15 मिनट के हिसाब से आप देखोगे कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आपके एकदम कम टाइम में हो गए। अब 240 में थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए, 250 में थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए, 300 की सीरीज़ में अगेन 15 मिनट, 400 की सीरीज़ में 402 में 10 मिनट ज़्यादा लगा लीजिए, ठीक है ना। 500 की सीरीज़ में थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, फिर 700 की सीरीज़ अच्छे से कर लीजिए, 800 की सीरीज़ अच्छे से कर लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ अपने को चलना होता है, ठीक है। बाकी मेरा ऑडियो नोट्स तो है ही है, 4 घंटे के अंदर सारे के सारे स्टैंडर्ड्स रिवाइज कराए हुए हैं। तो उसमें आपको लगता है कि कोई स्टैंडर्ड आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है, उसका ऑडियो भी स्किप कर सकते हो, बाकी स्टैंडर्ड्स का ऑडियो सुन सकते हो, तो आपका कंपैरेटिवली कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 6 घंटे देना है। फिर आपको आना है स्पेशल सीरीज़ में, एस ई, एस आर ई, एस आर एस, ये 3 टॉपिक्स मिला के आपको लगने चाहिए 2 घंटे। कितने लगने चाहिए सर? 2 घंटे लगने चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर, 2 घंटे में नहीं होंगे? मैं कराऊंगा 2 घंटे में। मैं तुमको ऑडियो क्लिप्स प्रोवाइड करूंगा इन तीनों टॉपिक्स के, 1 घंटे में विद ऑडियोज आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप जब ऑडियो सुन लोगे, अभी से आप 2 बार ऑडियो सुन लीजिएगा, अभी से आप 2 बार ऑडियो सुन लीजिएगा, आप बोलोगे सर एग्जाम से पहले 2 घंटे में चुटकियों में हो गया, ठीक है ना। सो इट विल हैपन, आराम से हो जाएगा सारे के सारे टॉपिक्स, बिकॉज ऐसे बेस्ड हैं। तो 2 घंटे में हो गया सर। तो 8 घंटे में हमने सारे के सारे अपने स्टैंडर्ड्स वाले एरिया कवर कर लिए। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अब उनको लेना स्टार्ट कीजिए। पीएसयू ऑडिट 45 मिनट्स, ग्रुप ऑडिट 45 मिनट्स, एनबीएफसी 45 मिनट्स, कारो और सेक्शन 143 के एक ब्लॉग बना लीजिए 45 मिनट्स, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग 45 मिनट्स, एसडीजी ईएसडी 45 मिनट्स। बस 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 हो गया भाई, एक दिन में बच्चे की जान लोगे क्या? हो गया। 14 से 15 घंटे में ये सारा अपने को कंप्लीट करके चलना है। अब जो टॉपिक्स बचे हुए हैं टेंशन मत लीजिए भाई, टेंशन मत लीजिए, इंसान है, मशीन थोड़ी ना, आराम से सोइए, रिलैक्स कीजिए। अब लास्ट डे एग्जाम डे। अब एग्जाम डे के लिए हमने कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ रहे हैं सर? इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट्स। ये वो टॉपिक्स हैं सर जो जनरली याद नहीं रहता अपने को, इसलिए लास्ट में फटाफट देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे ताकि अपने को याद रह जाए। तो इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक अकाउंटिंग 90 मिनट्स, 3 टॉपिक्स है, आधा आधा घंटा। इंटरनल ऑडिट छोटा सा टॉपिक है, आधा घंटा। बैंक ऑडिट 2 घंटा, डिजिटल ऑडिट 1 घंटा। बैंक ऑडिट 2 घंटा, डिजिटल ऑडिट 1 घंटा। तो इतने में लास्ट डे अपने को क्या करना है सर? कवर अप करना है। अगर किसी बच्चे ने बैंक ऑडिट नहीं किया अभी तक तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, छोड़ देना। 2 घंटे में दोबारा से पूरे सिलेबस को क्या कर लेना सर? रिवाइज कर लेना, ठीक है। और एग्ज़ाम जाने से ठीक पहले जो आखिरी का 15-20 मिनट रहेगा, या एग्जाम हॉल में आपको 15-20 मिनट का टाइम मिलता है, तो उसमें खाली एक बार पी के क्लॉज नंबर्स, रेगुलेशन नंबर्स रेफर कर लीजिए, ऐसे के नाम नंबर रेफर कर लीजिए, और उसके बाद प्रभु का नाम लीजिए, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लीजिए, एंड जस्ट गो टू द एग्जाम हॉल गाइस, जस्ट गो टू द एग्जाम हॉल। इस 1.5 डेज में ज़्यादा रिकॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। अपने को बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि भाई मैंने पूरी साल मेहनत की है, अब 1.5 डेज में अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मेरे को एग्जाम में याद रहने वाला है। वो जो रियल सिचुएशन आएगा, वो जो 3 घंटे का इन्वायरमेंट होगा, उसमें मैं रिकॉल करने वाला हूँ, मेरे को याद रहने वाला है, मैं लिख के आने वाला हूँ। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके जाओ, एंड बिलीव मी, माँ सरस्वती आपके साथ बैठी होगी और आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से लिख पाओगे अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस दिखाओगे। बट खुद पे कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम हॉल में जाना है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम बढ़िया से यूटिलाइज करना है। 15 मिनट के रीडिंग टाइम में देख लीजिए कौन से क्वेश्चंस आपको लग रहा है आपके कंफर्ट जोन में है, कौन से क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कंफर्ट जोन में नहीं है। पहले जो कुछ एमसीक्यू के अलावा 2-3 थियोरेटिकल केस स्टडी क्वेश्चंस ले लीजिए जो आपको लगता है आपके कंफर्ट जोन में है। तो एटलीस्ट 2 थियोरेटिकल क्वेश्चंस केस स्टडी वाले अटेम्प्ट कीजिए, फिर एमसीक्यू कीजिए, फिर बाकी एरियाज कीजिए। दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग, ठीक है ना, दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग। पेपर अगर आसान आ रहा है, आसान आएगा नहीं, फाइनल है, तो एक्साइटेड नहीं होना है, सिली मिस्टेक्स करोगे। और पेपर टफ अगर आने वाला है, जो कि नॉर्मली आएगा, तो इन दैट सिचुएशन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पूरे देश के लिए सेम पेपर है, आपने भी मेहनत की है तो आपके लिए भी सेम चीज़ है। अगर पैनिक नहीं होगे, एकदम काम रहोगे, आप अच्छा करने वाले हो, पैनिक हो जाओगे, सब खराब कर दोगे, तो भाई पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना। तो अगेन मैंने ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगाया है, बिकॉज आई नो एग्ज़ाम आ रहे हैं सर, टाइम बहुत कम है। बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको कहाँ गाइड कर सकता हूँ, कौन से एरियाज़ में गाइड कर सकता हूँ। आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। ऑल द बेस्ट।